स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशंस करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5, 1 से 5 तक के जो क्वेश्चंस है इसमें आपको शेष 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आपको फंक्शंस आपको फाइंड करने हैं, जबकि एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको दिया हुआ है। अभी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ cos x इक्वल टू -1/2, cos x इक्वल टू -1/2 है और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x कहां पर लाइज करता है? आपका थर्ड क्वाड्रेंट, यानी ये जो एंगल है आपका cos x, x मींस थीटा जो एंगल अपन मानते हैं, तो x की वैल्यू यानी थीटा जो एंगल है वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो देखिए इसके एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको दिया हुआ है cos। अब आपको रिमेनिंग जो 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है वो आपको फाइंड करने, sin, tan, cot, sec और cos। अब देखिए cos x इक्वल टू -1/2 है, तो दिस इंप्लाइज दैट sec x इक्वल टू क्या हो गया? -2। क्यों भाई? sec क्या है? cos का अपोजिट है ना, तो sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? sec x इक्वल टू 1/cos x, यानी 1/-1/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका -2। एक आंसर तो ये हो गया। नेक्स्ट, नाउ अब देखिए आपके पास cos है, sec है। अब आप कोई से भी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो cos को से आप sin फाइंड कर सकते हैं, आप चाहे तो sec से आप tan फाइंड कर सकते हैं। देखिए 1 + tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x, फॉर्मूला है आपके पास। तो दिस इंप्लाइज दैट tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x -1, यानी tan x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर x -1। sec स्क्वायर x, sec की वैल्यू आपको यहां मिल रही है -2 का स्क्वायर -1, यानी ये हो गया आपका -4 -1, यानी ये हो गया आपका ±√3। ठीक है ना, sec x इक्वल टू क्या हो गया आपका ±√3। हम चाहें तो यहां से एक साथ ये हो गया आपका प्लस माइनस। ठीक है ना, tan x की वैल्यू क्या होगी? ±√3। अब यहां देखिए ये प्लस का √3 होगा या माइनस का √3 होगा। अब यहां देखिए सिंस x lies in third quadrant, x कहां लाई कर रहा है? आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अब इसको देखिए आप AFPC, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan क्या होगा? आपका पॉजिटिव। तो आप यहां थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा, सो tan x will be positive। ओके, tan x क्या होगा? आपका पॉजिटिव। therefore tan x इक्वल टू हो गया √3। एक आंसर आपका यहां मिल गया, दूसरा आंसर आपका ये मिल गया। अब tan x आपको मिल गया तो यहां लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट cot x इक्वल टू क्या हो गया? 1/√3, क्योंकि tan x cot x क्या होता है? 1/tan x, tan x का उल्टा। ठीक है ना, आप चाहे तो इसको पूरा लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट cot x इक्वल टू 1/tan x, 1/tan x की वैल्यू यहां से लिख देंगे। अब आपके पास
देखिए कॉस मिल गया, सेक मिल गया, टेन मिल गया, कॉट मिल गया। अब देखिए सिंस tan x इक्वल टू sin x अपॉन cos x, अपन जानते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि sin x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x इंटू tan x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब है कि sin x cos x की वैल्यू यहां से लिख देंगे, इट इज गिवन -1/2, tan x की हम फाइंड कर चुके इंटू √3 into √3, so this implies that sin x equal to -√3 upon 2। एक आंसर आपका ये हो गया, sec मिल गया, tan मिल गया, sec मिल गया, tan मिल गया, cot मिल गया और sin मिल गया। अब sin है तो sin का अपोजिट क्या है आपका, cosec, या लिख सकते हैं नाउ cosec x इक्वल टू 1 अपॉन sin x, sin x की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं, तो इक्वल टू 1 अपॉन -√3 अपॉन 2, तो ये हो गया, दिस इंप्लाई दैट cosec इक्वल टू -2 अपॉन √3। ये एक आंसर ये हो गया, एक आपका यहां मिल गया, दूसरा आपका ये मिल गया, ठीक है ना, ये मिल गया। तो इस तरह से आपको इसकी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको 9th क्लास की तरह ये नहीं ट्राइंगल की पहले साइड फाइंड करें और उससे करें, क्योंकि यहाँ आपका इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये जो x है यानी थीटा है ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई है। अभी थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड में tan पॉजिटिव है, इसका मतलब कॉट भी पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, sec x इक्वल टू 13 अपॉन 5 एंड x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, x कहां पर है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए तो दिस इंप्लाइज दैट sec का अपोजिट क्या है, cos, तो ये हो गया cos x इक्वल टू हो गया 5 अपॉन 10, एक आंसर, ठीक है ना। देखिए sec और cos है, आप कोई जो मर्जी है आप फाइंड कर सकते हैं, चाहे तो cos से फाइंड कर सकते हैं, sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर से, या tan फाइंड कर सकते हैं इससे, जो अपनी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं ना। 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर, तो ये हो गया tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1, यानी sec स्क्वायर x 13 अपॉन 5 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया 169 अपॉन 25 माइनस 1, 25 एलसीएम 169 माइनस 25, और ये हो गया 144 अपॉन 25। तो दिस इंप्लाइज दैट tan x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 144 अपॉन 25, यानी ये हो गया आपका प्लस माइनस 12 अपॉन 10 x की वैल्यू क्या हो गई, प्लस माइनस 12 अपॉन 5। अब अपन देखेंगे कि x कहां लाई कर रहा है, सिंस x lies in fourth quadrant, ठीक है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट को आप अपने इससे देखिए A-F-T-C, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर tan क्या होगा, नेगेटिव, सो tan x will be negative, therefore इसका मतलब क्या हुआ कि tan x क्या हो गया आपका, tan x इक्वल टू
-12/5। एक आंसर ये मिल गया आपको। 10 की वैल्यू क्या हो गई आपकी -12/5। एक ये मिल गया आपका, ठीक है, दूसरा ये हो गया। अब 10 मिल गया आपको, तो cot भी मिल गया। तो दिस इंप्लाइज दैट cot x इक्वल टू 10 का अपोजिट -5/12। एक आंसर ये हो गया, ठीक है। cot मिल गया, tan मिल गया, cos मिल गया। अपन sin फाइंड कर सकते हैं 10 से। सिंस sin x अपॉन cos x इक्वल टू tan x, दिस इंप्लाई दैट sin x इक्वल टू cos x tan x। cos x की वैल्यू यहां से लिख देंगे 5/13 मल्टीप्लाइड बाय tan x माइनस के 12/5। 5 से 5 कैंसिल, यानी sin x हो गया आपका माइनस का 12/13। साइन मिल गया, तो साइन से हम इसका साइन किसका अपोजिट है cosec का। दिस इंप्लाइज दैट cosec इक्वल टू माइनस का 13। इस तरह से आप सभी रिमेनिंग जो 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। 6 क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइजेस 6 to 10। 6 से लेके 10 तक के जो क्वेश्चन है उनकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। 6 क्वेश्चन है, साइन 765 डिग्री। 765 डिग्री कल हम बता रहे थे कि हम किस तरह से ये जो फॉर्मूले हैं उनका यूज करेंगे। अब ये वैल्यू आपके पास टेबल के अंदर नहीं है, टेबल आपको 9th 10th वाली याद होनी चाहिए। तो ये आपका 765 है, तो इसको अपन क्या लिख सकते थे कि इसको हम क्या करेंगे, यहां मैं काम कर रहा हूं 765, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं 360 से, क्योंकि एक राउंड पूरा करने में कितनी डिग्री का एंगल बनता है 360 का। तो 360 से डिवाइड कर रहा हूं, कितनी बार डिवाइड होता है 2 टाइम्स, 720 और 5 और 4, यानी देखिए 360 ये 765 का मतलब हुआ 2 × 360 प्लस 45। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 बार पूरे चक्कर लगाए 360 फिर 360, 2 बार डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि ये 2 राउंड पूरा लगाए। तो 360 फिर दोबारा 360 कितना हो गया 720, और फिर भी 45 डिग्री और बच गए। इसका मतलब ये 2 चक्कर लगाने के बाद, ये जैसे रेवोल्यूशन लाइन है आपकी, तो ये एक चक्कर 360 फिर ये 360 तो 720 और 45 डिग्री और आगे चलेगी। ये जो रेवोल्यूशन लाइन है 2 राउंड पूरा करके और यहाँ आकर ठीक है ना, कितने डिग्री एंगल बनाया 765, यानी ये 360 प्लस 360 720 और 45 डिग्री और। इसका मतलब हुआ कि ये जो वैल्यू हुई इसको अपन लिख सकते हैं sin 2 × 360 प्लस 45 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 360 प्लस थीटा, एक आप यहां इस पर ध्यान नहीं दें, ये 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो कुछ भी हो, ये क्या है आपका 360 प्लस थीटा, यानी 360 प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ कि ये चक्कर पूरा लगाया और थीटा डिग्री और आगे बढ़ गया। ये जैसे आपका 360 हुआ और ये थीटा डिग्री और गया, तो यहां से यहां आ गया। तो ये इसका मतलब 360 डिग्री जब घूम गया तो इसका मतलब उसने एक रेवोल्यूशन पूरा कर दिया। तो यहाँ आपका एक रेवोल्यूशन की जगह 2 रेवोल्यूशन पूरा कर दिया। ये जो नंबर है 1 2 3 4, इसका मतलब वो जितनी बार डिवाइड होता है इसका मतलब वो उतने राउंड उसने पूरे कर लिए, ठीक है ना। और उसके बाद और बचे हुए एंगल्स जो है, ये जो डिग्री बच रही है इसका मतलब इतने डिग्री और आगे वो चला गया। तो ये हो गया 360 प्लस थीटा। इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 360 प्लस थीटा यानी 360 डिग्री चला, एक राउंड पूरा किया और फिर आगे गया, या 2 राउंड पूरे किए और फिर आगे गया। इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। अब ये आपके काम आएगा
अब इसका मतलब है सारे के सारे पॉजिटिव। दूसरी बात, यूज क्या कर रहे हैं अपन, चेंज लाइन कर रहे हैं या नो चेंज लाइन? चेंज लाइन नहीं हो रही, नो चेंज लाइन 360, यानी ये वाली लाइन यूज कर रहे हैं। अगर ये वाली लाइन करते तो साइन को हम क्या लिखते, कॉस, लेकिन यहां क्या आ रहा है आपका, नो चेंज लाइन 360, तो ये हो गया आपका साइन 45 साइन 360 प्लस थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, साइन थीटा, और ये हो गया साइन 45 का क्या होता है वैल्यू, 1/√2। या एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए आपको बहुत आसान है, कुछ भी नहीं, 7th क्वेश्चन देखिए। cosec minus 1410 डिग्री। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे cosec माइनस थीटा। cosec माइनस थीटा क्या है, इक्वल टू माइनस cosec थीटा, सिंस cosec माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cosec थीटा। ठीक है ना, नेगेटिव एंगल्स का ध्यान है आपको, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, माइनस में घूम रहा है मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, तो इसका मतलब है वहां केवल cos पॉजिटिव है, बाकी माइनस सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो cosec माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cosec। अब देखिए माइनस cosec, अब ये है 1410, तो इसको 360 से डिवाइड करिए, 1410 इसको हम 360 से डिवाइड करें। ठीक है, तो कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं इसको बताइए, 410 कर सकते हैं क्या? देखिए 0 6 4 जा 24, और ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया नहीं, तो आप इसको यूं लिख सकते हैं कितना, -30 डिग्री, यानी 4 चक्कर पूरे नहीं हुए, यहां आपने 1440 लिख दिया, ज्यादा हो गया। ठीक है, इसका मतलब -30 डिग्री। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 4 × 360 -30 डिग्री लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको सही तरीके से पहले देता है अपन डिवाइड करते हैं उस तरह से 3 टाइम्स चला जाएगा। अब देखिए 3 से डिवाइड करिए इसको, 3 से मल्टीप्लाई करिए, 0 6 3 जा 18, इतना बच गया 0 3 और 3। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये क्या कहता है कि 3 चक्कर पूरे हो गए और उसके बाद में 330 डिग्री और बच गए। 3 राउंड कंप्लीट करने के बाद भी वो 330 डिग्री हो गया, तो इसको अपन यूं लिख सकते हैं 3 × 360 डिग्री प्लस 330 डिग्री। इसका मतलब 3 चक्कर पूरे लगाए और फिर आगे चला गया, तो ये क्या हो गया आपका माइनस cosec। देखिए cosec 360 प्लस थीटा, cosec 360 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बात हो रही है आपकी, नो चेंज लाइन हो रही है। ठीक है, और कहां गया 360 प्लस थीटा, प्लस थीटा का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा कुछ भी हो सकता है। अब ये मत कहना सर 360 30 डिग्री तो 90 से ज्यादा होता है, इसलिए ये फर्स्ट में नहीं होगा, ये बाद में देखेंगे। अभी तो हम सिर्फ ये देखेंगे 360 प्लस थीटा, इसको ऐसा मानेंगे थीटा, हमें नहीं पता कितना है, तो ये देखिए 360 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी cosec थीटा, क्योंकि वापस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कूद गया। 360 प्लस थीटा का मतलब है कि एक चक्कर पूरा और उसके बाद थीटा हो, तो यहाँ 360 प्लस 3 का मतलब हुआ 3 राउंड लगा दिए, 1 2 3 और उसके बाद में 330 डिग्री, तो ये हो गया आपका 330 डिग्री। ठीक है, अब इसको अपन यूं लिख सकते हैं, देखिए माइनस cosec 360 माइनस 30 डिग्री, नहीं लिख सकते 360 माइनस 30। अब ये देखिए cosec 360 माइनस थीटा, cosec 360 माइनस थीटा इक्वल टू कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, अगर अपन इसको यूं देखें A S T C, 360 माइनस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव
तो ये भी नेगेटिव होगा, यानी 360 माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, और माइनस ऑलरेडी है, ये माइनस ऑलरेडी है तो माइनस कोसेक 30, ठीक है ना। क्या होगा आपका माइनस इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, 360 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक, या माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया कोसेक 30 डिग्री। और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 2, कोसेक 30 डिग्री क्या है 2। ये टेबल आपको याद होगी, नहीं है तो आप उसे वापस से देखिए, कोसेक 30 की वैल्यू 2। ठीक है, तो इससे अपन लिख सकते हैं साइन माइनस साइन 11 पाई अपॉन 3। हम इसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं चाहे तो, इसको क्या करेंगे अपन डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो गया माइनस साइन 11 इंटू 180 डिग्री अपॉन 3। ये क्यों, सिंस पाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये हम जानते हैं। तो ये हो गया 60 माइनस साइन 6660 डिग्री, ठीक है। आप देखिए इसको लिख सकते हैं माइनस साइन, और इसमें 660 को डिवाइड करेंगे 360 से, 1 टाइम क्या बच गया 300, तो इसको लिख सकते हैं 360 डिग्री प्लस 300, तो ये हो गया माइनस साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, साइन 360 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस साइन 300, ये 360 प्लस थीटा, थीटा की जगह क्या है आपका 300, और ये हो गया आपका माइनस साइन 300 को लिख सकते हैं 360 माइनस 30 डिग्री, वापस वही 360 माइनस थीटा 360, देखिए ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया इसलिए पॉजिटिव रहेगा, लेकिन यहाँ 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया फोर्थ में, है ना। फोर्थ के अंदर क्या कहता है आपका ASTC, यानी साइन है ये नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव वापस मिल करके पॉजिटिव हो गया, और ये हो गया साइन 30 डिग्री, वैल्यू हो गई 1/2 आंसर, ठीक है। माइनस साइन 360 माइनस थीटा, तो ये माइनस ऑलरेडी है, और ये माइनस फिर माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2।